नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात करेंगे और सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मुश्किल बढ़ाते रहे, कांग्रेस की सीटों की डिमांड की वजह से कांग्रेस की टेंशन बढ़ाते रहे और फिर सीट शेयरिंग में देरी का ठीकरा भी नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के सर ही फोड़ती रही और एक तरह से बहाना बनाया इंडिया गठबंधन से अलग निकलने का नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग की देरी को लेकर। इंडिया गठबंधन में और दूसरी कोई सक्रियता न होने का आरोप भी लगाया, कहा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं, एनडीए में चले गए हैं, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक रहेगा? इंडिया गठबंधन में सीटों का पेच ठीक उसी तरह से रहेगा या फिर लड़ाई झगड़ा सीट शेयरिंग को लेकर खत्म हो गया है, पेच सुलझ गया है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, ये बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है। बहुत लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं होगी। जो असली घमासान है वो एनडीए में होना है, सीट शेयरिंग को लेकर, काराकाट को लेकर, हाजीपुर को लेकर और ऐसी कई सीटें हैं जिसको लेकर एनडीए में घमासान हो सकता है। इंडिया गठबंधन में वैसी घमासान की स्थिति नहीं होगी, लेकिन सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन में बहुत आसानी से हो जाएगा, यह कहना भी बहुत मुश्किल लगता है। आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार के चले जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला, क्योंकि नाराज हो गई है सीपीआई-एमएल और मनाया गया है उसको, सीपीआई-एमएल को मनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करना पड़ा है, तेजस्वी यादव को फोन करना पड़ा है और तब मानी है सीपीआई-एमएल। और नाराज किस बात को लेकर हुई है? तो नाराज इस बात को लेकर हुई है कि कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि राज्यसभा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जाएंगे बिहार से। सीपीआई-एमएल ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि भाई, विधायक तो हमारे भी हैं, लेकिन आप राज्यसभा भेज रहे हैं अखिलेश सिंह को और हर बार कुर्बानी हम नहीं देंगे। एक तरह की चेतावनी भी दी है सीपीआई-एमएल ने कि हम हर बार कुर्बानी नहीं देंगे। सीपीआई-एमएल हर बार कुर्बानी नहीं देगी। और एक बड़ी बात भी सीपीआई-एमएल ने कही है। दरअसल एक बयान है सीपीआई-एमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका बयान है और उन्होंने कहा है कि हमारी कुर्बानी का ख्याल सीट शेयरिंग में रखा जाना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की शेयरिंग हो तो हमारी कुर्बानी का ख्याल रखा जाना चाहिए। दरअसल सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि हम हर बार कुर्बानी नहीं देंगे, हमारे लोगों को भी राज्यसभा और विधान परिषद जाना चाहिए। और हमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था, तेजस्वी यादव ने फोन किया था राज्यसभा उम्मीदवार के समर्थन को लेकर, लेकिन हम कुर्बानी हमेशा नहीं देंगे और जब हमारी कुर्बानी का ख्याल आगे रखा जाना चाहिए। तो एक तरह का मैसेज दीपांकर भट्टाचार्य ने दे दिया है कि देखिए, कुर्बानी तो हमने दे दी है, लेकिन जब आप सीटों का बंटवारा करेंगे तो हमारी कुर्बानी की कीमत चुकाएंगे, हमारा ख्याल रखेंगे। यानी कि अच्छी खासी हिस्सेदारी सीट शेयरिंग में सीपीआई-एमएल को चाहिए। यह मैसेज सीपीआई-एमएल की तरफ से दिया गया है। और सीपीआई-एमएल आज से नहीं, बहुत पहले से डिमांड करती रही है 5 लोकसभा सीटों की डिमांड। और वो 5 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं? वो 5 लोकसभा सीटें हैं काराकाट की सीट, आरा की सीट, पाटलिपुत्रा की सीट, जहानाबाद की सीट और सिवान की सीट। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तब भी सीपीआई-एमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो इस तरह की डिमांड करते रहे थे। और जब दीपांकर भट्टाचार्य से हमारी बात हुई थी, एक बार हमने पूछा था कि आप तो कई ऐसी सीटें मांग रहे हैं जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो उन्होंने कहा कि सिटिंग सीट का फॉर्मूला तो तब था जब जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो एक तरह से सीपीआई-एमएल अड़ी हुई है उन सीटों को लेकर जिसकी डिमांड वो करती रही है। तो खैर, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद तो थोड़ा आसान हो गया है मामला। काराकाट में बहुत मुश्किल आएगी ऐसा लगता नहीं है, सिवान में बहुत मुश्किल आएगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो एक तो 5 सीटें सीपीआई-एमएल मांग रही है, तो क्या वो 5 सीटें मिलेंगी, ये देखना पड़ेगा।
और जो 5 की 5 सीटें, जिन सीटों की मांग सीपीआई-एमएल कर रही है, क्या वो सीटें भी मिलेंगी, यह भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए पेंच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, पेंच अभी उलझा हुआ है, क्योंकि सीपीआई-एमएल को अब उस कुर्बानी की कीमत चाहिए जो कुर्बानी राज्यसभा चुनाव में सीपीआई-एमएल ने दी है। और ये बात कोई अटकल नहीं है, बात कोई हवा में नहीं है, ये खुद सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं। ये बहुत खुलकर सीपीआई-एमएल कह रही है और साफ तौर पर कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने कि हमारी कुर्बानी का ख्याल रखा जाना चाहिए और हम हर बार कुर्बानी नहीं देंगे, हमारे लोगों को भी राज्यसभा और विधान परिषद जाना चाहिए। तो ये बात साफ तौर पर कही गई है। तो ये तो ठीक है कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से सीट शेयरिंग को लेकर जो एक बड़ा झगड़ा था वो थोड़ा खत्म हुआ है, उतनी अड़चन नहीं आएगी। लेकिन सीपीआई-एमएल की डिमांड पूरी करने में मुश्किल होगी लालू यादव को, या बहुत आसानी से पूरी कर देंगे लालू यादव और कांग्रेस मिलकर, यह देखना पड़ेगा। तो पेंच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।